ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि काका साहब दीक्षित बाबा से आज्ञा लेकर बम्बई चले गए, क्योंकि उन्हें एक केस लड़ना था और जीतना भी था। बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने घर पहुंचे। घर पर उनका जो पार्टी थी, कहना चाहिए, वो उनके घर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। क्यों? कोर्ट का टाइम हो गया था और काका साहब पहुंचे नहीं थे अभी। तो काका साहब जैसे ही अपने घर पहुंचे, उनकी बुआ जो थी आत्या, वो उनसे डांट फटकार चालू हो गई उनकी। खैर, काका साहब कहने लगे कि आत्या, मैं अपने आप शिरडी नहीं गया था। साईं ने मुझे 2 व्यक्ति लेने के लिए भेजे थे, तब मैं गया। मैंने आपकी कोई कसम नहीं तोड़ी। और फिलहाल आपसे मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल मुझे कोर्ट को देर हो रही है। जिस पार्टी का केस लड़ रहे थे वो वहीं बैठी थी, उसको साथ लेकर कोर्ट चले गए। कोर्ट चले गए। जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा था वो काका साहब जीत गए। जीत की खुशी में पार्टी ने मिठाई का डिब्बा और 1000 रुपये एक्स्ट्रा काका साहब को भेंट किए। काका साहब ने 1000 रुपये तो रख लिए अपने पास, और मिठाई का डिब्बा उस व्यक्ति से कहने लगे, ये घर दे आओ और मेरी आत्या को सूचना दे देना कि मैं शिरडी जा रहा हूं। वो व्यक्ति आया और उनकी आत्या को डिब्बा देकर कहने लगा, काका ने 1000 रुपये जैसा मैंने वादा किया था वो मैंने उन्हें दे दिए। वो पैसे उन्होंने रख लिए अपने पास और वो शिरडी के लिए निकल लिए। उधर जिस व्यक्ति को, पति पत्नी को बीमा लेकर आया था बाबा के पास मदद के लिए, रोजाना बाबा कह रहे थे कि आज रुको कल करूंगा तुम्हारी मदद, आज रुको कल करूंगा तुम्हारी मदद। रोजाना बाबा किसी ना किसी बहाने उसको काम दिलवाने की कोशिश करते और वो उसे नकार देता है। क्यों नकार देता? कि मैं कोई मजदूर हूँ, मैं कोई लेबर हूँ जो इस तरह के काम करूंगा। मैं जिस पद पर था उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा। खैर, काका साहब दीक्षित पहुंचे बाबा के पास, प्रणाम किया। साईं में केस जीत गया और ये मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। जो 1000 रुपये मिले थे वो काका ने बाबा के चरणों में रख दिए कि साईं से स्वीकार करो। बाबा ने पैसे उठा लिए और अब वो व्यक्ति आया भीमा के साथ, पति पत्नी, कि साईं आपने तो हमारा मजाक बना दिया, आपको मदद नहीं करनी थी, मत करते, लेकिन रोज आना कि कल मदद करूंगा कल मदद करूंगा, लेकिन और आपने अभी तक मदद नहीं की। कोई बात नहीं, मदद नहीं की, मैं आज के बाद आपके पास कभी नहीं आऊंगा। बाबा ने कहा, रुको तुम्हें बताता हूँ। बाबा ने कहा, परसों तुम्हारे पास खेत में काम करने के लिए काम आया, तुमने मना कर दिया। कल एक मजदूरी का काम आया, तुमने मना कर दिया। अरे, मैं तो तुम्हें रोजाना काम देने की कोशिश कर रहा था, तुम तो काम करना नहीं चाहते। भाई, जिस पद पर तुम जहां काम कर रहे थे उस पद पर डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन जहां तुम्हें काम मिल रहा था वहां काम करते, अपनी योग्यता दिखाते, तो तुम फिर दोबारा उसी पद पर पहुंच जाते। लेकिन तुमने दोनों काम ठुकरा दिए, दोनों दिन काम ठुकरा दिए।
कि राम जी भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं मेहनत करने में कमर कस ले, और तुम तो मेहनत करना ही नहीं चाहते। खैर, बाबा ने 50 रुपए उन पैसों में से निकाले जो काका साहब ने अभी 1000 रुपए दिए थे, और उस व्यक्ति को देकर कहने लगे कि लो, इन पैसों से अपने कर्जे उतार लेना, कर्जे उतार कर वापस शिरडी आओ, तुम्हारे योग्यता अनुसार तुम्हें काम मिल जाएगा। वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं साईं, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, अब तो मैं मेहनत करके ही वो पद हासिल करूंगा, वो काम हासिल करूंगा अपनी योग्यता के दम पर, क्या मैं मेहनत से पीछे कभी नहीं उठूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे इन पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, अब आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दें। बाबा ने कहा, ये पैसे जो तुम्हें दे रहा हूँ, ये एक तरह से एडवांस समझो कि जो काम तुम्हें वापस आने के बाद मिलेगा। ये पैसे से जाकर अपने कर्जे चुकाओ और उसके बाद वापस शिरडी आ जाओ। इस तरह से बाबा ने उसको भेज दिया, और बाकी के बचे हुए पैसे मालसापति जी को देकर कहने लगे, मालसापति जी, ये पैसे आप अपने पास रख लो, इनकी बहुत शीघ्र जरूरत पड़ेगी, तब मुझे दे देना। मालसापति जी ने वो पैसे रख लिए। अभी काका कुछ बात और करते ही इतने में उनकी आत्या पहुंच गई। खबर सुनते के साथ ही आत्या ने काका की पत्नी को साथ लिया कि मैं देखती हूँ उस फकीर की जादू टोने मेरे काका को अपने वश में कर लिया, अभी चल के उसको सुधारती हूँ, चल मेरे साथ। दोनों सास बहू दोनों की दोनों अब छुप के सारी की सारी बातें कर रही थी। इतने में उन्हें कुलकर्णी सरकार मिल गए। अब कुलकर्णी ने तो जो करना था वो करना ही था। कुलकर्णी उन्हें अपने घर ले गया कि तुम मेरे वाड़े में रुको। काका भी टहलने निकल गए। शाम के वक्त प्रवचन के टाइम पर सभी लोग इकट्ठे हुए। बाबा ने सबको प्रवचन के बाद काका को रोक लिया। काका को रोक लिया, पूछने लगे, केशव और तात्या से कहा, तुम लोग जाओ, अपने अपने घर जाओ, मुझे काका से कुछ एकांत में बात करनी है। तात्या तो जानता केशव भी था, लेकिन केशव को कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बाबा ने उसके कहने से पहले ही उसे कहा कि अपने घर जाओ। ये बात केशव को थोड़ी सी बुरी सी लगी कि साईं ने बात भी नहीं सुनी। तात्या कहने लगा केशव से, केशव तुम साईं को जानते हो, हर बात के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है, शायद कुछ खास वजह है हमें भेजने की, इसलिए बेफिक्र होकर जाओ। लेकिन केशव को कुछ दिमाग में टेंशन सी आ गई कि काका साहब अभी 2 दिन से आए, ऐसा क्या खास बात है जो हमारे सामने साईं नहीं कर सकते। खैर, ये दोनों चले गए। उसके बाद काका साहब से बाबा ने पूछा कि काका तुम कुछ परेशान लग रहे हो। काका कहने लगे, साईं मैं आपकी सेवा करनी चाहता हूँ, लेकिन आत्या बीच में आ जाती है, कभी कोई बीच में आ जाता है, करूँ तो क्या करूँ। बाबा ने कहा, सेवा करने के और भी बहुत से रास्ते हैं, सोचो। कुछ देर सोचो, उसके बाद जवाब देना। अब काका साहब ने जब सोचना चालू किया तो उन्हें वो सबसे पहले चीटी नजर आई धर्मशाला की। छोटापन नजर आया कि धर्मशाला बहुत छोटी है, अगर एक साथ 50 आदमी आ जाए तो उसमें समा भी नहीं पाएंगे। काका साहब कहने लगे,
क्यों ना साईं मैं यहाँ एक धर्मशाला का निर्माण कराऊं। बाबा ने कहा बिल्कुल शौक से कराओ, लेकिन ये फैसला तुम्हारा है, मेरा नहीं। अपनी मर्जी से तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन काका साहब कहने लगे साईं उसके लिए ज़मीन चाहिए होगी, मैं कल से ही ज़मीन ढूंढनी चालू करता हूँ। बाबा ने कहा उसकी चिंता मत करो, ज़मीन मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ ली है, सुबह आओ तब तुम्हें ज़मीन भी मिल जाएगी, कागज भी मिल जाएंगे। खैर काका साहब चले गए धर्मशाला में पूरी रात जैसे उनकी कटी। अगले दिन बाबा ने सभी को बुला लिया, जितने भी उनके भक्त शिरडी में मौजूद थे, गांव वाले सभी को बुला लिया। बुलाकर सबसे कहने लगे तुम सब लोग ये जानना चाहते थे ना मुझे ज़मीन किस काम के लिए चाहिए। कि काका साहब वहाँ पर एक धर्मशाला का, बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण कराने चाहते हैं। उस काम के लिए मुझे ज़मीन चाहिए थी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इतनी देर में गंगाराम जी आ गए कागज लेकर ज़मीन के। गंगाराम जी ने कागज दिए, बाबा ने वो कागज काका साहब दीक्षित के हवाले किए कि काका साहब ये रहे तुम्हारे ज़मीन के कागज जो कि तुम्हारे नाम हो चुकी है। सभी गांव वालों से कहा समझ में आ गया? तो गांव वाले कहने लगे साईं धर्मशाला का कार्य तो हम सब लोग आपस में पैसे मिलाकर भी कर सकते हैं, फिर अकेला बोझ काका साहब पर क्यों। बाबा ने कहा शायद राम जी काका साहब के हाथों ये कार्य कराना चाहते हैं, इसलिए। केशव को फिर ये बात बुरी लगी। सभी ने हस्तक्षेप किया कि साईं सब मिलकर कराते हैं। काका साहब को जमीन के कागज देने के बाद काका साहब कहने लगे साईं क्यों ना जमीन का कल पूजन करा लिया जाए ताकि कार्य चालू हो सके, निर्माण कार्य चालू हो सके। लेकिन साईं एक आपसे विनती है कि क्या कि उस जमीन का पूजन आपके हाथों से होगा, आप ना नहीं करेंगे। बाबा ने कहा ठीक है। अब काका साहब जाते हैं अपनी आत्या और अपनी पत्नी को न्योता देने कुलकर्णी सरकार के घर। कुलकर्णी साहब के घर पहुंचे, दरवाजे पे खड़े होकर बाहर से आवाज लगाई आत्या अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा उनकी बीवी का नाम था। आत्या तो बाद में आती, पहले अन्नपूर्णा आ गई। अन्नपूर्णा को के हाथ में कागज देकर कि मैं यहाँ एक बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण करा रहा हूँ और उसमें एक हिस्सा हमारे रहने के लिए भी होगा, हमारा घर भी होगा और बाकी के हिस्से में शिरडी आने वाले सभी मुसाफिरों के रुकने की जगह होगी। और कल तुम ये कागज लेकर आत्या के साथ भूमि पूजन के लिए आ जाना। पत्नी को क्या कहना था, पत्नी ने तो मानना ही था, लेकिन इतने में आत्या निकल के आई। उस फकीर ने तेरा दिमाग खराब कर दिया और मैं नहीं आने वाली, इस तरह की उन्होंने फिर करी खोटी सुनानी चालू करी और वापस कुलकर्णी वाले में घुस गई। लेकिन पत्नी कहने लगी आप बेफिक्र रहो, ये कागज लेकर मैं समय से पहुंच जाऊंगी। तो साथियों कथा को यहीं पर विराम देते हैं। क्या उनकी पत्नी कागज, जमीन के कागज लेकर समय से भूमि पूजन के लिए पहुंच पाएंगी? क्यों कुलकर्णी सरकार अपने वाड़े में काका साहब और उनकी पत्नी के बीच होने वाली बातें और जमीन के कागज ऊपर से खड़े हुए देख रहे थे।
कुलकर्णी सरकार शिरडी के ऊपर एक ऐसी पनौती थे जो कि किसी के भी बनते काम को बिगाड़ देते थे। इसलिए अगले अंक में देखते हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।